नमस्कार। मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत अपने चैनल कहानियों के कारवां में करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए अपनी लिखी हुई कहानी अनुपम लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनुपम। तेज तेज आती सीटी की आवाज अपने साथ खुशबू को भी चारों ओर फैला देती। मुंह अंधेरी छोले उबल जाते और उन्हें ठंडा करने के लिए बड़े से पतीले में पलट दिया जाता। रामू इन छोले के पतीले को साइकिल के पीछे कस के बांध देता। तब तक लक्ष्मी उसकी पत्नी हरी मिर्च प्याज को बारीक बारीक काट कर थैली में रख देती। छोले कुलचे व प्याज मिर्च की थैली के साथ रामू शक्करपुर की मार्केट में खड़ा हो जाता। ये मार्केट कहने भर की छोटी थी, पर इसमें जरूरत का हर सामान मिल जाता था। रामू के छोले कुलचे भी 10 रुपए प्लेट में लोगों की भूख शांत कर देते थे। पर लक्ष्मी को इस तरह की जिंदगी पसंद नहीं थी जिसमें मन की इच्छाओं को पूरा ना कर सके। ये जिंदगी जिसमें न मन का खा सको न मन का पहन सको। शादी से पहले माँ बाप के घर में भी अपनी इच्छाओं को मारती आई थी। उस समय अपने ख्यालों में सोचती रहती कि शादी के बाद अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। अनंत ख्वाहिशों के लिए रामू की कमाई कम थी। रामू लक्ष्मी को अक्सर समझाता, जब हमारे पास पैसे होंगे तब सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। पर लक्ष्मी को सब्र नहीं होता। वो धीरे धीरे काफी चिड़चिड़ी होने लगी। अक्सर ही छोले उबालने के लिए मना कर देती। रामू उसे काफी प्यार दुलार से मनाता, तब जाके छोले उबलते। इस बीच वो 3 बच्चों की माँ तो बन गई, पर मन की ख्वाहिशें पूरी करने की चाहत कम ना हुई। लड़ाइयां बढ़ने लगी। बोल चाल कई कई दिन तक बंद रहती। अक्सर छोले भी नहीं उबलते और साइकिल घर के बाहर खड़ी इंतजार करती रहती। सर्दी का मौसम था। रामू को सुबह उठने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि पता नहीं था कि आज छोले उबलेंगे या नहीं। आंखें मूंदे मूंदे वो उस आहट को सुनने की कोशिश कर रहा था जिससे एहसास हो कि आज साइकिल सज जाएगी। तभी छोटी लड़की कल्पना की कुनमुनाने की आवाज ने रामू को आंख खोलने के लिए मजबूर कर दिया। ठंड से कुनमुनाती कल्पना पर रामू ने मोटी चादर डाली और लक्ष्मी को देखने बाहर आया। लक्ष्मी नहीं थी। कमरे की कुंडी भी खुली थी। शायद बाहर शौच के लिए गई होगी। ये सोचकर वो वापस कल्पना के पास आकर लेट गया। मन की उलझने आपस में अक्सर ही उलझ जाती कि क्या होगा आगे। लक्ष्मी को कैसे समझाए। उसे ना प्यार का असर होता है ना गुस्से का। अपने आप से किए सवालों को अपने आप से दिए जवाबों के साथ काफी देर तक उलझा रहा। लक्ष्मी नहीं आई। काफी देर हो गई। इस एहसास ने एक झटके में उसे घर से बाहर खड़ा कर दिया। उसने लक्ष्मी लक्ष्मी कहकर आवाज लगाई। पड़ोस वाली भाभी से पूछा, पर किसी को भी लक्ष्मी के बारे में पता नहीं था। आस-पास रिश्तेदार सभी ने उसे कहा कि लक्ष्मी यहाँ नहीं है। जिस सच को वो स्वीकार करना नहीं चाहता था, उसे अब स्वीकार करना पड़ा कि लक्ष्मी उसे छोड़कर कहीं चली गई है। पड़ोसी की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ती। किसी के साथ भाग गई। 3 बच्चों की माँ को हीरोइन बनने का शौक था। उसकी बातें तो सातवें आसमान की थीं। साड़ी व जेवरों से कम तो वो बात भी नहीं करती थी। रामू को तब भी लगता कि वो लौट आएगी, पर वो नहीं लौटी। आखिर बड़ी बेटी के साथ उसने खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ दिन तो पड़ोसी ने खाना दिया, पर वो भी कब तक देते। पर छोलों से मन हट गया। काम की जरूरत ने कई जगह भटकाया, पर किसी काम में मन नहीं लगा। अक्सर रामू जमुना पुश्ते पर जाकर बैठ जाता और वहां पर उसे गोता लगाते गोताखोर दिखाई देते। उसे बहुत आश्चर्य होता कि वो गोताखोर पानी में जाते हैं और सोना चांदी लेकर आते हैं। ये सोने चांदी के मामूली गहने उन शवों से मिलते जो पानी में बहा दिए जाते थे। उनका शरीर गल जाता, लेकिन ये गहने वहीं रह जाते। नदी को पैसा चढ़ाने का चलन है। बहुत लोग यमुना नदी से सिक्के फेंकते हैं, जिन्हें गोताखोर निकाल कर ले आते। यही उनकी मेहनत की मजदूरी थी। ये काम उसे आकर्षित करने लगा। उसने कुछ गोताखोरों से दोस्ती कर ली। उनके सामने गोताखोर बनने की इच्छा प्रकट की। उसके दोस्त समझाते, ये काम बहुत जोखिम वाला है, इसे मत करना। पर उसे लगता, मुझे ये काम करना चाहिए। रात दिन वो बस यही सोचता रहता कि मैं गोताखोर बन जाऊं। अब उसने वहीं बैठे बैठे गोताखोरों को ध्यान से देखना शुरू किया। उनको डुबकी लगाते देखता, उनकी हर छलांग पर अपनी नजर रखता। उन्हें देखते देखते उसने अपना मन पक्का कर लिया
और एक दिन ऊपर वाले को प्रणाम करके छपाक छलांग लगा दी। अभी थोड़ा नीचे गया था कि घबराहट में हाथ पैर मारकर ऊपर आ गया। आसपास खड़े लोग दम साधे खड़े थे कि अब वो गया, वापस नहीं आएगा। पर उसे ऊपर आता देख सबकी जान में जान आई। उसके दोस्तों ने बहुत समझाया कि ये काम मत करना, तेरे बच्चे हैं, पर रामू उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वो रोजाना छलांग लगाता, रोज अभ्यास करता। उसे अब मजा आने लगा। रोजाना के अभ्यास से उसमें आत्मविश्वास आ गया। उसने कुछ ऊंचाई से छलांग लगाई कि डूबने लगा। उसे डूबते देख 4-5 गोताखोर उसे बचाने के लिए पानी में घुस गए और उसे बचा लाए। रामू को और विश्वास हो गया कि वो गोताखोरी कर सकता है। उसका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया। धीरे धीरे 15-16 फुट नीचे जाना उसके लिए बहुत आसान हो गया। उसे बड़ी खुशी होती थी कि वो उन गोताखोरों में शामिल हो चुका है जो कभी भी किसी भी वक्त पानी में जा सकता है। रामू ने पता नहीं कितने उन बच्चों को बचाया था जो स्कूल की पढ़ाई में फेल हो गए थे, या वो लोग जो जिंदगी के इम्तिहान में अपने आप को असफल महसूस करके पानी में डूबने जाते थे। हर एक जिंदगी को बचाने पर उसे शांति मिलती थी। इस यमुना से पता नहीं कितने लोगों का रोजगार जुड़ा था। वहां पर आने वाले तांत्रिक इन गोताखोरों से कंकाल व खोपड़ी निकलवाते थे। कंकाल व खोपड़ी की अच्छी खासी कीमत भी मिलती थी। बड़े बड़े तांत्रिक ज्यादा कीमत भी दे जाते थे। रामू उन छोटे तांत्रिकों को, वह जो नए जुड़े तांत्रिक होते, उनसे बिना मोल भाव के पैसा लेता था। उस दिन एक बड़ा तांत्रिक आया। उसने मुंह मांगी कीमत देने के लिए हाँ कर दी। बारिश बहुत तेज थी, सबने मना किया, पर रामू ने किसी की नहीं सुनी और वो पानी में कूद गया। अभी वो थोड़ा नीचे ही गया था कि पानी में बन रहे भंवर में फंस गया। रामू ने उस समय काफी धैर्य से काम लिया और अपने हाथों को आपस में उलझाकर भंवर में घूमता हुआ नीचे की ओर तेजी से जाने लगा। नीचे जाते उसने जल्दी से पानी को चीरा और भंवर से बाहर आकर जल्दी जल्दी हाथ पैर मारकर ऊपर आ गया। एक बार को उसे लगा ये जिंदगी की आखिरी छलांग है। उस समय बस बच्चों के चेहरे आंखों में घूम रहे थे। बस उनके लिए उसे भंवर से बाहर निकलना था। भंवर से निकलने के बाद भी वो बहुत देर तक अपने आसपास भंवर को महसूस करता रहा। वो अपने आप को विश्वास दिलाता रहा कि वो भंवर के बाहर है और जीवित है। रामू ने इस गोताखोरी में बहुत पैसा कमाया। जिन पैसों की, रुपयों की लक्ष्मी को चाह थी, वो आज उसकी जाने के बाद नसीब हुई। लक्ष्मी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, पर रामू ने अपने और उसके बच्चों की शादी करके अपने आप को फ्री किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अपने आप को वो काफी संतुष्ट महसूस करने लगा था। अब उसके ख्यालों में भी लक्ष्मी के लिए कोई जगह नहीं बची थी। बच्चों ने अब गोताखोरी बंद करा दी। इस काम में जोखिम बहुत था। उम्र के इस पड़ाव में बच्चे किसी भी तरह का जोखिम न लेने को न देने को तैयार थे। बच्चों के आगे रामू की एक न चली। उन्होंने उसके दरवाजे पर ही बच्चों के खाने पीने के सामान की दुकान खुलवा दी। उसका द्वार अब बच्चों की आवाज से भरा रहता। अंकल चिप्स दे दो, अंकल क्रीम वाला बिस्किट, अंकल अंकल अंकल। रामू रात को थक के मीठी नींद सोता एक नई सुबह के लिए। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको कहानी अनुपम? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे एक नम्र निवेदन है, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली मुलाकात में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।